नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। यूएस फेडरल रिजर्व के अपनी सख्त नीति को जारी रखने के संदेशों के रूप में मेजर क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने मिली। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $793.99 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 2.34% कम है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $31.60 बिलियन है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.74 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 5.50% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $29.28 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 92.65% है। बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.23% की गिरावट की वजह से $16,570 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.35% जाते हुए $1,185 पर ट्रेड किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केसेस में 907 करोड़ के क्राइम वर्थ को जब्त कर लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पार्लियामेंट को सोमवार को सूचित किया गया था। फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स ने 12 क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा 87.60 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चोरी का पता लगाया है। इंटरेस्ट और पेनल्टी मिलाकर 110.97 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 8 केसेस में आगे की जांच अंडर प्रोसेस है और 4 केसेस इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ टैक्स के पेमेंट पर बंद कर दिए गए हैं। चौधरी ने आगे कहा कि इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे WazirX के नाम से जाना जाता है, जिसके केस में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस के उल्लंघन के लिए एक्सचेंज और उसके डायरेक्टर से 289.68 करोड़ का एसेट जब्त किया गया है। लोकसभा में एक क्वेश्चन के रिटन रिप्लाई में मिनिस्टर ने कहा कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट क्रिप्टो फ्रॉड से संबंधित कई केसेस की जांच कर रहा है, जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ग्रुप ने कथित तौर पर पाया कि FTX होल्डर्स अपने खोए हुए फंड्स का 40% तक रिकवर कर सकते हैं। जेफरीज में डिस्ट्रेस्ड डेट ट्रेडिंग के ग्लोबल हेड जोसेफ फेमिनिया के अनुसार FTX क्रेडिटर्स के लिए रोशनी की किरण है, जो अपनी एसेट्स का 20% से 40% रिकवर कर सकते हैं। फेमिनिया का अनुमान है कि FTX पर क्रेडिटर्स का $10 बिलियन से $13 बिलियन के बीच बकाया है। उन्होंने रेखांकित किया है कि उस अमाउंट के 5% से 10% के बीच अटॉर्नीज और रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भुगतान करने की जरूरत है, ताकि वे क्लाइंट्स के मामलों को संसाधित कर सकें। एग्जीक्यूटिव्स ने मल्टी बिलियन डॉलर मैडॉफ पॉन्जी स्कीम के पीड़ितों के लिए $14 बिलियन से ज्यादा की वसूली को याद किया, लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के रूप में $1.5 बिलियन से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा था। जैसा कि FTX इम्प्लोजन का असर अटलांटिक के दूसरी तरफ देखने मिल रहा है, ऐसे में DCG ग्रुप द्वारा लिक्विडिटी इश्यूज का सामना करने की बात कही जा रही है और जब तक लिक्विडिटी इश्यूज को हल नहीं किया जाता, तब तक रीपेमेंट्स रोक दिए गए हैं। DCG ग्रुप एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, जो अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केट में प्रॉफिट के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वह थर्ड पार्टीज को भी सेवाएं प्रदान करता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को DCG के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। बिटवावो नीदरलैंड स्थित एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जो वर्तमान में DCG रीपेमेंट्स में रुकावट का सामना कर रहे थर्ड पार्टीज में से एक है। डच प्लेटफॉर्म के एक स्पोक्सपर्सन के अनुसार बिटवावो कस्टमर्स DCG की समस्याओं से प्रभावित नहीं होंगे। बिटवावो ने चिंतित ग्राहकों को एक ब्लॉग पोस्ट में आश्वस्त किया है कि DCG ग्रुप के साथ 280 मिलियन यूरो के बिजनेस डील के बावजूद प्लेटफॉर्म अपनी इंसेप्शन के बाद से प्रॉफिटेबल रहा है। अगर कोई बिटवावो कस्टमर किसी इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो DCG के साथ ब्लॉक की गई सभी एसेट्स को रिफंड किया जा सकता है। Binance.US बाइनेंस की अमेरिकन सब्सिडरी बैंकक्रप्ट वॉयेजर के एसेट्स के लिए हाईएस्ट और बेस्ट बोली लगाने वाली के रूप में उभरी है। घोषणा के अनुसार टोटल अमाउंट लगभग $1.022 बिलियन है, जिसमें पिछले फर्म के क्रिप्टो पोर्टफोलियो के साथ साथ $20 मिलियन के इंक्रीमेंटल वैल्यू के बराबर एडिशनल कंसिडरेशन भी शामिल है।
विनिंग बिडर की पहचान Binance.US के रूप में की गई है, लेकिन ये सौदा तब तक ऑफिशियली एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक बैंक्रप्सी कोर्ट 5 जन को वॉयेजर को ऐसा करने के रिक्वेस्ट को मंजूरी नहीं देता। कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइलिंग में 100,000 से ज्यादा क्रेडिटर्स को लिस्ट किया है। टर्म इंडिपेंडेंट एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सरकार के लिए काम नहीं करता। एक प्रेस रिलीज के अनुसार बाइनेंस ने टोको क्रिप्टो के एक्विजिशन को अंतिम रूप दे दिया है। टोको क्रिप्टो सीईओ एंड को-फाउंडर पैंग ज्यू काय ने रिलीज में कहा है कि ये निर्णय सावधानी से विचार करने के बाद किया गया है। हमने निर्धारित किया है कि टोको क्रिप्टो के लिए कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका एक अलग फिजिकल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बाइनेंस की क्षमताओं का लाभ उठाना है। बाइनेंस हमेशा कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर रहा है। बाइनेंस सीईओ सीजी ने एक ट्वीट में पुष्टि की कि ये कदम ज्यादा कैश और हमारी शेयर होल्डिंग में बढ़त है। एक्विजिशन के हिस्से के रूप में काय अपने पोजीशन से हट जाएंगे, लेकिन बोर्ड में बने रहेंगे। बिटकॉइन सेंट्रिक टूल्स जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट के निर्माता फाउंडेशन डिवाइसेस ने क्रिप्टो करेंसी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म पॉलीचेन कैपिटल के लीड में एक सीड राउंड में $7 मिलियन जुटाए हैं। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के कोलैप्स के बाद कस्टमर की हार्डवेयर वॉलेट्स में रुचि बढ़ी है। फंडिंग से फाउंडेशन डिवाइसेस को अपनी इंजीनियरिंग और डिजाइन टीमों का विस्तार करने और अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में मदद मिलेगी। न्यू इन्वेस्टर्स ग्रीनफील्ड कैपिटल और लाइटनिंग वेंचर्स मौजूदा इन्वेस्टर्स थर्ड प्राइम, वॉबर्ग सीरीज, अनपॉपुलर वेंचर्स और बोल्ट के साथ इस राउंड में शामिल हुए थे। फर्म ने एक इन्वेस्टर लेटर में कहा है कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अपने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देने से इनकार करता है, तो ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स अपने प्रमुख ग्रेस्केल बिटकॉइन प्रोडक्ट के कैपिटल के एक पोर्शन को वापस करने के ऑप्शंस तलाश रहा है। लेटर में कहा गया है कि एक ऑप्शन 20% तक के आउटस्टैंडिंग GBTC शेयर्स के लिए टेंडर ऑफर करना है, जो करंटली नेट एसेट वैल्यू पर 49% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अपने बिटकॉइन ट्रस्ट को ETF में बदलने के अपने मिशन में ग्रेस्केल को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। SEC ने इस महीने की शुरुआत में रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी का हवाला दिया है। ग्रेस्केल के चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल सोनिशिन के लेटर ने सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक FTX के कोलैप्स के बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक टर्बुलेंट मंथ के बाद शेयर होल्डर्स के बीच चिंताओं को कम करने का प्रयास किया है। जून में ग्रेस्केल ने US रेगुलेटर द्वारा अपने ETF एप्लीकेशन को खारिज करने के कुछ घंटे बाद SEC पर मुकदमा दायर किया, जिसमें कंपनी ने कहा कि वे SEC के फैसले से पूरी तरह असहमत थी। ब्लॉकचेन रिस्क मॉनिटरिंग फर्म सॉलिडस लैब्स के अनुसार इस साल हर दिन 350 से ज्यादा फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी टोकन्स बनाए गए हैं, जिससे लाखों इन्वेस्टर्स को इस धोखाधड़ी से गुजरना पड़ा है। सॉलिडस की 2022 रग पोल रिपोर्ट के अनुसार साल की शुरुआत से 1 दिसंबर तक 1,17,629 स्कैम टोकन्स डिप्लॉय किए गए थे। ये 2021 में सॉलिडस द्वारा डिटेक्ट किए गए लगभग 83,400 स्कैम टोकन से 41% ज्यादा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BNB चेन के पास सबसे ज्यादा नंबर में स्कैम टोकन्स हैं, जिनमें से सभी BEP20 टोकन्स में से 12% फ्रॉडुलेंट है। इथेरियम नेटवर्क दूसरे स्थान पर आया, जिसमें ERC20 टोकन्स के 8% मामलों में कथित रूप से घोटाले हैं। डोजकॉइन की कीमत कल 10% से ज्यादा गिर गई और करंटली एलॉन मस्क के लेटेस्ट ट्विटर पोल के बाद $0.07 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें पूछा गया कि क्या उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेड के रूप में पद छोड़ना चाहिए। जब मस्क ने ऑफिशियली ट्विटर खरीदा, तब डोजकॉइन की कीमत $0.07 थी। 1 नवंबर तक डोजकॉइन $0.14 पर ट्रेड कर रहा था। तब से कॉइन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।